अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस है जो बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। आप फरमाते हैं कि कुछ फरिश्ते ऐसे होते हैं जो दुनिया का चक्कर लगाते रहते हैं, तलाश करते हैं कि कहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा है, कहाँ कुरान और हदीस बयान हो रही है, और जब वह देखते हैं कि कहीं अल्लाह का जिक्र हो रहा है तो वह अपने साथियों से कहते हैं कि यहाँ आ जाओ, ये हमारे मतलब की जगह है। फिर उसे मजलिस को घेर लेते हैं और जब वह फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, मेरे बंदे क्या कर रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं कि ऐ अल्लाह, तेरे बंदे तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरी तस्बीह और बड़ाई बयान कर रहे थे। अल्लाह पूछता है, क्या उन्होंने मुझे देखा है? फरिश्ते कहते हैं, नहीं है अल्लाह, अगर वह तुझे देख ले तो और ज्यादा इबादत और तस्बीह करेंगे। फिर अल्लाह पूछता है, वो मुझसे क्या मांग रहे हैं? फरिश्ते कहते हैं, वो तुझसे जन्नत मांग रहे हैं। अल्लाह पूछता है, क्या उन्होंने जन्नत को देखा है? फरिश्ते कहते हैं, नहीं है अल्लाह, अगर देख ले तो और ज्यादा तलब करेंगे। फिर अल्लाह पूछता है, किस चीज से पनाह मांग रहे हैं? फरिश्ते कहते हैं, वो जहन्नुम से पनाह मांग रहे हैं। अल्लाह पूछता है, क्या उन्होंने जहन्नुम को देखा है? फरिश्ते कहते हैं, नहीं, अगर देख ले तो और तेजी से उससे भागेंगे। तब अल्लाह फरमाता है, जाओ, मैं तुम्हें गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैं उन सब की मगफिरत कर दी। फरिश्ते करते हैं, ए अल्लाह, वहाँ एक ऐसा शख्स था जिसका मकसद वहाँ बैठना नहीं था, वह तो किसी काम से गुजर रहा था मगर बैठ गया, क्या उसकी भी बख्शिश होगी? अल्लाह फरमाता है, ये वह मजलिस है जहाँ बैठने वाला कोई बदनसीब नहीं होता, मैं उसकी भी मगफिरत कर दूंगा। इसलिए दीनी मजालिस में शिरकत कीजिए। मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए आज घर पर बैठकर भी कुरान सुन्नत सुन सकते हैं। अल्लाह के यहाँ गुनाहों की माफी के कई रास्ते हैं, मसलन रास्ते से तकलीफ देह चीज हटाना, किसी मुसलमान के काम आना, बीमार की मदद करना, पर्दा डालना और मुसीबत पर सब्र करना। हजरत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैहि हर महीने गरीबों के घर राशन चुपके से छोड़ आते थे। उनकी पीठ पर बोरी के निशान उनके इंतकाल के बाद मालूम हुए, उन्होंने किसी को कानो कान खबर न होने दी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो मुसलमान के पर्दे को ढक दे, अल्लाह क़यामत के दिन उसके पर्दे को ढक देगा, और अल्लाह अपने बंदे की मदद में तब तक लगा रहता है जब तक बंदा दूसरे की मदद में लगा रहता है। तकलीफ और बीमारी पर सब्र करने से भी गुनाह गिरते हैं जैसे पतझड़ में पत्ते झड़ते हैं। एक काली औरत मिर्गी की बीमारी के लिए दुआ मांगने आई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर चाहो तो दुआ कर दूं या सब्र करो तो जन्नत मिलेगी। उसने कहा, मैं सब्र कर लूंगी लेकिन दुआ कीजिए कि मेरा पर्दा न खुले। नबी ने दुआ की और उसे जन्नत की खुशखबरी दी। मुसीबत पर सब्र करना, नबी की बात को बिना दलील के मानना और अल्लाह व उसके रसूल की इताअत करना ही असल दीन है, क्योंकि नबी की हर बात हक है और आप मजाक में भी झूठ नहीं बोलते।